आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक। वैसे तो मेरे तमाम वीडियो एक भारत के लिए होते हैं, पूरे भारत के लिए, लेकिन स्पेशली आज की इस वीडियो को मैं बिहार की जनता को समर्पित कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि नवंबर में वहाँ चुनाव होने वाले हैं और जब ये चुनाव होंगे तो मैं अपने इसलिए कि जिस वक्त आप वोट दे रहे होंगे बिहार के बिहारी भाइयों, एक बिहारी सब पर भारी, और साबित हो गया। इतने लंबे लंबे दूरियां पैदल तय की, मजा लगी कोई कर सके। और उस बच्ची को तो सलाम, ज्योति पासवान, जो अपने बूढ़े बाप को एक पुरानी सी साइकिल पर गुड़गांव से दरभंगा तक ले गई। इवांका ट्रंप ने की तो हालत ख़राब हो गई सोच करके, ऐसी औरतें भी होती हैं। अब वो भी हिंदुस्तान में, अब वो हिंदुस्तान छोड़िए फिर बिहार में। तो एक बिहारी सब पर भारी, इसलिए मैं आपसे बहुत आपका नमन करता हूँ, बहुत आपको सलाम करता हूँ और आपकी बहुत मेरे दिल में इज्जत है। मेरा तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो अपना ज़्यादातर वक्त बिहार में गुजारूँ। मैं आपसे ये तो खैर एक बहुत पर्सनल टच था, और इस तरह की बातें तो हमारे गप्पा पहलवान जो हैं जहाँ जाते हैं कहते हैं आहा ये तो मेरा ही देश है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया और वो बकर मंडी के गंदे नाला जो है वो मुझे याद कर रहा है। ये सब बातें बड़ी वैसी हैं जिसको आदमी जज्बात के साथ टच करता है, लेकिन मैं उस तरफ से नहीं। मैं आज बहुत अहम और ख़ास मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। बिहार के लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब नवंबर में आपके यहाँ चुनाव होगा विधानसभा का, सुशांत सिंह बाबू और वो इनकी पूरी टीम और अपने जो गोलू पहलवान गोलू शाह वो आएंगे, और अपना गप्पा पहलवान तो आएगा ही आएगा, उसके बगैर कहाँ भला कोई चुनाव मुकम्मल होता है। तो जब आप वोट दे रहे होंगे तब आप ये देखिएगा उसी वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव भी हो रहा होगा। ये जो हमारे गप्पा पहलवान के जो लंगोटिया यार हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी हमकी देते हैं और परिणाम भुगतने की भी चेतावनी देते हैं, मगर दोस्त तो हैं। चलिए उसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो आप देखिएगा जब इनका चुनाव होगा तो, और आप जो चुनाव करेंगे अपने यहाँ, तो दोनों के दरमियान आपको एक अंतर मिलेगा। आप बिहार में, बेतिया में, सीवान में और कटिहार में, गया में, पटना में और इधर और किशनगंज में, जहाँ आपका चुनाव होगा, आप देखिएगा आपके पास एक मशीन होगी चुनाव लड़ने वाली, ईवीएम जिसे कहते हैं। और जब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हो रहा होगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे वो लोग जो हैं वो मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कह रहे ये तो बड़े पसमानदा लोग हैं अमेरिका के, वाशिंगटन, न्यू जर्सी और ये न्यूयॉर्क और मिशिगन, ये सब कैलिफोर्निया, ये लोग सब यहाँ गधे रहते हैं। हम भारतवासियों से सीखें कि हम कितनी जल्दी जल्दी वोट देते हैं और कैसे हम परिणाम लाते हैं। और ये तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम खरीद लें। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप मशीन पे चुनाव दिए, आप मशीन वाली व्यवस्था को बनाए रखिए और उस पर चुनाव लड़िए। लेकिन अगर आप सचमुच समझदार हैं और अकल का इस्तेमाल करना जानते हैं तो अपनी उस अकल को सामने रखिए और सोचिए कि आखिर ये क्या है कि हम तो बड़े एडवांस हैं, ईवीएम पे चुनाव दे रहे हैं, और ये जो है ये पिछड़े पसमानदा लोग अमेरिका के। नहीं, ये आप बहुत गलत फहमी में, ना वो पिछड़े हैं ना पसमानदा है। आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। पैसे की वहाँ पर फरावानी है इतनी कि अगर आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, आप बेकार हैं, तो सरकार आपको आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको वो बेकारी का भत्ता देगी। और कितना भत्ता देगी? आप अपने मकान का किराया दे दें, आप
अपनी कार का खर्चा निकाल लें। और अमेरिका में रहने का मतलब तो सब लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत शराब तो पीते हैं, तो वो आप उसमें शराब भी पी सकेंगे, इतना वो आपको पैसा देती है। और वहाँ की जो अच्छा, अब इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में हम 2020 में खड़े हैं, तो आज वो 2080-90 में खड़े हुए, इतने आगे हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं, पैसे की भी उनके पास कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद वो लोग बैलेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ये सोचिएगा। और आप ईवीएम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप इसको सोचिएगा, आपके अंदर से जब आप जिज्ञासु बन करके सोचिएगा और तलाश कीजिएगा इसका जवाब, तो फिर इसका सीधा जवाब ये है कि उनके यहाँ इस बात का पूरा, वो लोग इस परिणाम पे पहुँच चुके हैं कि ये जो ईवीएम है इसको मन मर्जी के मुताबिक टेम्पर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, और जैसे चाहो वैसा रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। आपने तो देखा ही होगा, बटन कोई सा भी दबाओ, हाथी दबाओ, चाहे लालटेन दबाओ, चाहे वो हसिया हथौड़ा दबाओ, ऊँट दबाओ, गधा दबाओ, और वो सब जा रहा है भाजपा में। ये तो बहुत 50 मिसाल यहाँ पे आ चुकी हैं। तो वो लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो ईवीएम है ये हमारी जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह, और हमारे लोकतंत्र को ये ईवीएम जो है ये तबाह और बर्बाद करने का एक जरिया है। एक झूठा मैंडेट कोई भी हासिल कर सकता है, लिहाजा वो लोग कभी ईवीएम का डिस्कार्ड कर दिया। एक आध बार उन्होंने किया, और शायद अभी भी कहीं एक दो वहाँ की स्टेट ऐसी हैं शायद वहाँ इस्तेमाल भी होता हो, लेकिन उन्होंने इन जनरल ना, कोई नहीं। तो फिर आप क्यों, आप ये सब देखने के बाद भी, अमेरिका आपकी मिसाल आपके सामने, आप कैसे ईवीएम के ऊपर एतबार कर रहे हैं? आप दिन भर अपना वक्त ख़राब करेंगे, खेत को छोड़ेंगे, काम को छोड़ेंगे, जाएंगे अपना वोट देने के लिए, और फिर आपको ये भी है कि साहब आप खुश हो जाएंगे, साहब मैंने वोट दिया, लेकिन आप किस भ्रम में मुब्तला है, वो वोट कहाँ गया आपको पता है? बिल्कुल नहीं। आप बहुत खुले मन से सोचिए, और बहुत अच्छे, मतलब अभी तो बहुत दिन है, इसलिए मैंने अभी से, आज तो ये तो जून का बिल्कुल आगाज़ है, और अभी महीना है आपके पास 4-5 महीने। तो ये लॉकडाउन खुले ना खुले कुछ हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि विपक्ष के नेता वहाँ पर अभी से ही रणनीति बना लें, और चुनाव आयोग को ये कह दें कि साहब ना, हम ये जो आप हमारा चुनाव कराने जा रहे हैं, हम ये किसी तौर पर भी हम इसको ईवीएम से नहीं होने देंगे। भले ही हमें रिजल्ट मिलने में 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता लग जाए, 6 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जहाँ इतनी कुर्बानी दी है, हम अपना 2 दिन का समय अपने लोकतंत्र के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए भी दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये बेदारी जनता के अंदर पहुँचे। आप इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि कोई नेता आपके पास आएगा, आप अभी से अपने मोहल्लों में, चौराहों में, दीवार पे खड़िया लेकर, चाक लेकर के लिख दीजिए, हम ईवीएम बाइकॉट, ईवीएम बाइकॉट, ईवीएम। सब दीवारें पटना की, दरभंगा की, किशनगंज की, बेगूसराय की, सब इनको आप रंग दीजिए कि नो ईवीएम, नो ईवीएम, से टू नो ईवीएम। ये सब लिखिए कि हमें ईवीएम भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। इतना लिखिए कि ये एक एक आदमी के दिमाग में बैठ जाए कि ईवीएम जो है वो लोकतंत्र को खाने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कीड़ा है जो आपकी आत्मा को, आपकी ज़मीर को, आपकी तमाम ख्वाबों को ये एक पल भर में धूल धूसरित कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को तह तक पहुँचे होंगे, और जब कंपैरिजन करेंगे अपना और अमेरिका का, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे अपने लोकतंत्र को बचाते हैं, और हम कैसे हैं कि अपने लोकतंत्र के नाम पर धोखा खाते हैं और खुश रहते हैं।